जलन किस्त नंबर 14 आ गई। हेलो गाइस, वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़। जलन को बैन कर दिया गया था, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया और इस वजह से जलन इस हफ्ते को किस्त नंबर 14 के साथ फिर से लोगों के लिए हाजिर है। तो किस्त नंबर 14 स्टार्ट होती है। असमन की बहन केंजा बाहर मुल्क से आ जाती है और वो निशा को देखकर हैरान हो जाती है और वो असपन से पूछती है कि निशा यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन असपन उससे कहता है कि निशा मेरी साली है और वो यहाँ कभी भी आ सकती है। किंजा ये सुनकर गुस्सा होती है और वो कहती है कि मीनू कहाँ पर है। तो असपन उसे कहता है कि मीनू हॉस्पिटल में है। असपन जो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, उधर मीनू असपन के यादों में गुम होती है और वो असपन को याद करती है। वो अपनी यादों में असपन के साथ गुजरे हुए अच्छे पलों को याद करके रोने लगती है। वो असपन की एक एक बात उसके ज़हन में आती है और वो उसको सुनकर खफा होती है। इधर असपन निशा के पास आता है और असपन निशा से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन निशा उसे कहती है कि मैं वहाँ पर अकेले कैसे रहती, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। असपन उसे कहता है कि चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए, हम डिनर करके उस घर में चले जाएंगे। इधर मीनू अपनी माँ से कहती है कि उसे अपने घर जाना है। उसकी माँ ये सुनकर उस पर गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुम उस शख्स के पास जाओगे जो भेड़िया से भी बदतर है, जो तुम्हें एक दफ़ा भी पूछने के लिए नहीं आया। तो मीनू जवाब में कहती है तो क्या मैं अपना घर छोड़कर यहाँ बैठ जाऊँ। वो माँ से कहती है कि अगर कोई समंदर में भी गिर जाए तो वो आखिरी हद तक अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है और मुझे भी अपना घर बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करने दीजिए। उसको उसकी माँ ये सुनकर गुस्सा होती है। वो तो मीनू से कहती है कि निशा को आप लोगों ने कुछ नहीं कहा और मेरे घर पर उसने कब्ज़ा कर दिया। ये सुनकर उसकी माँ उससे कहती है कि उसका नाम मेरे सामने ना लो। मीनू उससे कहती है कि मुझे दुआ करके रुखसत करो कि मैं अपना घर बचा सकूं। इधर मीनू घर के लिए निकलती ही है कि उसका बाबा उसे कहता है कि तुम भी अपनी बहन की तरह हो, मेरी किसी बात पर तुम्हें कोई असर नहीं होता। मैंने तुम्हें बताया भी था कि तुम्हें उस घर में नहीं जाना चाहिए और तुम्हारा अपना शौहर ही तुम्हारा घर खराब करने में लगा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए क्योंकि वो शख्स तुम्हारे काबिल ही नहीं है, वो खुद ही अपने घर को आग लगाने के लिए बैठा हुआ है और वो अपने घर को बचा नहीं रहा। ये सुनकर वो अपने बाबा से माजरत करती है और उससे कहती है कि आप खफा होते हो तो मैं नहीं जाती। वो उसकी ये बात सुनकर खफा होता है। इधर किंजा की नौकरानी साबरा उसके और अब असपन और निशा के बारे में उसे कुछ बताना चाहती है कि इस दौरान ही उसका बच्चा रोने लगता है और वो कुछ बताए बगैर ही अपने बच्चे को की रोने की आवाज़ सुनकर उसके पीछे जाती है और वो कुछ बता ही नहीं पाती। इधर निशा और असपन समंदर किनारे एक दूसरे से बात करते हैं कि इस दौरान असपन की बहन केंजा उसे कॉल करती है और ये देखकर निशा बहुत गुस्सा होती है। इधर केंजा साबरा से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो साबरा उसे बताती है कि आपके जाने के बाद तो मुझ पर क़यामत गुजरी, मुझसे प्यार करने वाला शौहर मुझे मेरे ऊपर दूसरी बीवी लेकर आ गया। किंजा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि तुम दोनों की शादी तो मोहब्बत की शादी थी,
مینو کو احمد کی پرانی کہی ہوئی باتیں یاد آتی ہے اور ادھر کنزا صبح اسپن کو دیکھ کر کہتی ہے کہ چلو مینو کو لے کر آتے، تو اسپن انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مینو کے ساتھ اور نہیں رہنا۔ وہ کہتا ہے کہ مینو ایبورشن کرا لے، اور یہ سن کر کنزا غصہ ہو کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ مینو کو میں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ سن کر کنزا اور غصہ ہو جاتی ہے اور وہ طلاق کے کاغذات دیکھ کر اس سے کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی، اور وہ طلاق کے کاغذات دیکھ کر اسے پاڑ دیتی ہے اور وہ اسپن سے پوچھتی ہے کہ تم یہ سب کس کے لیے کر رہے ہو؟ تمہیں مینو کے علاوہ کون مل گیا ہے؟ ادھر نشا سڑک پر جاتی ہے کہ موٹر سائیکل سوار اس کا پرس اور اس کی موبائل چھین کر چلے جاتے ہیں، اور ادھر مینو کے گھر اس کے رشتہ دار آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر اسے تانے دیتے ہیں کہ تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، ایسے کیسے تم ماں کے گھر میں رہ رہی ہو، تمہیں اپنے گھر اپنے شوہر کے پاس جانا چاہیے۔ اس کی ماں اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اسے کچن پر جانے کے لیے کہتی ہے، وہ کمرے میں آ کر رونے لگتی ہے کہ اس کی ماں کر اسے تسلی دیتی ہے اور اسے گلے لگا کر کہتی ہے کہ اللہ خیر کرے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ تھی جلن کی ایپیسوڈ نمبر 14۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا ریویو پسند آیا ہوگا، اور اسی لیے میں آپ سے کہوں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کا لائک اور شیئر کرے اور کمنٹس کرے، اور آگے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے آپ کو میرے چینل سبسکرائب کرنا چاہیے۔